जैन साथियों, पहला पार्ट बन चुका अपना रीजनिंग का, आज सेकंड पार्ट है और टॉपिक क्या चला अपना रैंकिंग। साथियों पहला वीडियो आपको मुझे लगता है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज सेकंड है, इसके टोटल 2 टाइप हैं। इसके तीसरा टाइप अगर पूरे पेपर का प्रीवियस के साथ में एक और बनाऊंगा आपको, तो सेकंड टाइप को आपको देखना है ध्यान से। आज का पोर्शन क्या है साथियों, रीजनिंग में अगर आपको यह मन में ठान लिया कि आप कर सकते हो तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। ये सत्य बात है साथियों, इसलिए आपका जुनून बरकरार होना चाहिए साथियों। इसके साथ अपने स्टार्ट करते हैं। देखो 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कल, देखो मैंने स्टार्टिंग में सब चीजें आपको समझा दी हैं। क्या देखो क्या समझा दी है, देखो कि कुल बराबर एक चीज तो बहुत अच्छी समझाई हुई थी कि कुल बराबर कुल संख्या बराबर दायां प्लस बायां -1, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो आपको इस बात का ध्यान रखना साथियों कि आप अगर आपका बेस पकड़ में आ गया तो फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सिचुएशन को देखो, आपसे 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में नितिन का स्थिति प्रारंभ से 18वां है, तो अंत से नितिन की स्थिति क्या होगी अंत से। साथियों मैंने बताया ना, कोई क्वेश्चन डाउट नहीं है, कुल संख्या बराबर प्रारंभ प्लस अंत -1। कुल संख्या 49, प्रारंभ में 18, अंत -1। 18 में से गया कितना बचा साथियों, 17। 49 17 प्लस अंत, इधर आएगा चेंज करेंगे अंत। 9 7 गया 2, 4 में से गया कितना बचा साथियों, 32। तो कितना आंसर आया अंत से 32। इसका करेक्ट आंसर क्या आपका 32। बताइए यहां तक समझ में आया। कोई भी क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखते हो क्वेश्चन, तो इतना दावा है गारंटी से आपको रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी साथियों। ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मोहन की स्थिति बाईं ओर से 13वीं है तथा सुमन की स्थिति दाईं ओर से 12वीं और बाईं ओर से 18वीं। मोहन की दाईं ओर कुल कितने विद्यार्थी। ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होते हैं बच्चों से, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ बुकलेट में ही दिए रहते हैं, ये पेपरों में आयु क्वेश्चन है साथियों। तो इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छा फंडा सिखाता हूं मैं, आपसे कभी भी गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है, बस एक बार आपको देखना है। विद्यार्थियों की पंक्ति में मोहन की स्थिति बाईं ओर से 13वीं है, सुमन की स्थिति दाईं ओर से 12वीं, बाईं ओर से 18वीं। तो मोहन की दाईं ओर से कुल कितनी संख्या है। तो मोहन की स्थिति बाईं ओर से 13वीं और सुमन की स्थिति दाईं ओर से बाईं ओर से। देखो एक ही संख्या को पकड़ना है, शुरू में भी दे सकता है और लास्ट में भी, आपसे बायां और दायां। तो साथियों सुमन की स्थिति दाईं ओर से 12वीं और बाईं ओर से 18वीं। तो अपन ने टोटल निकाला तो 12 प्लस 18 -1। तो अपन ने जोड़ा 30, 30 में से एक गए साथियों, तो कितना बचेगा 29। कितना बचेगा 29 साथियों। 29 में से स्टार्टिंग में उसको घटाना है बस, तो कितना बचेगा 9 से 3 गए 6 16। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या आ गया साथियों 16। क्या आ गया आपका 16। आपको सर अभी हमको कम समझ में आया, तो देखो मैंने बताया ना क्वेश्चन को सिर्फ समझना है। इसमें भी बताओ, बस ध्यान रखना, इसमें देखो क्या पूछा है, दाईं ओर से कुल। अब इसमें क्या आ गया, सचिन और सिद्धार्थ के बीच में कितने लड़के हैं। अब आ गए सिद्धार्थ और के बीच वाला। अब बीच वाला क्वेश्चन आया तो सर कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, ऊपर से 15वां नीचे से 12वां, तो टोटल 40 माइनस 15 प्लस 12। तो आप करोगे सर 40 माइनस 5 2 7, ये को 1 2, 10 3 13। इसका करेक्ट आंसर क्या है साथियों 13। क्या है 13। बताइए यहां तक कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 80 विद्यार्थियों की कक्षा में मयंक का दाएं से 13वां बाएं से 18वां है, टोटल 80
-13 प्लस 18, 80 -8 और 3 11, 1 2 1 3, घटाया 0, 10 में से 1 गया 9, 4, कितना बचा 49। बताइए, एक ही मेथड से आपको 2 सवाल समझाए, अब तो आपको समझ में आए होंगे। अब बात करते सर, सवालों का चेंजिंग देखते चलना। एक का क्रम ऊपर से 13वां, नीचे से 18वां, जब वो आपस में अपना स्थान बदल दे तो एक का क्रम ऊपर से 21वां हो जाता है, तो नीचे से स्थान क्या है? आपको देखो, मैं बहुत अच्छे एक फंडा सिखाता हूं जिससे आपका कभी गलत नहीं होगा। दाया बाया बच्चे, कोई टीचर इसको बहुत फॉर्मूला से या डायग्राम से समझाते, मेरा तरीका बहुत हटके है साथियों। सिर्फ लैंग्वेज को पकड़ना सिखाता हूं मैं। आप बताओ, ए का क्रम ऊपर से कितना है? कितना है? 21। इधर ऊपर कितना है? 13। इधर कितना? 21। घटा दो, 21 में से 13 गए साथियों, तो कितना बचा? 8। कितना है? नीचे से 18, टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 8 16, कितना हो जाएगा? 26। बताइए, कोई डाउट? इस पे भी आपको क्वेश्चन दिया, देखो, क्रम दाएं से 22 में से 10 गए तो कितना बचा? 12। किस में जोड़ देना? 25 में, 37। कितना बचा आपका? 37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति का स्थान बाईं ओर से 9वां, कशिश का दाईं ओर से 13वां, जब वो आपस में, अब बात कर रहे हैं दाईं बाईं, क्या आ गए? बाईं। 18 में से 9 गए, कितना बचा? 9, तो 13 में 9 जोड़ देंगे, 22। बताइए साथियों, कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, बात कर रहे हैं रीता की स्थिति दाएं से कितनी है आपकी? 18। कितना है? 18। तो साथियों, आपसे क्या पूछ रहा है? सोनू की बाईं तरफ से स्थिति क्या होगी? बाईं तरफ से स्थिति क्या होगी? साथियों, मैंने आपको कितनी बार कहा, एक जैसा क्वेश्चन हो लैंग्वेज में, कि जैसे सोहन है दाईं तरफ से, वो बाईं तरफ से, अगर आया सोहन बाईं ओर से 16वां है और मोहन दाईं ओर से, तो आप दोनों को नहीं जोड़ सकते। इसी बात को देखो, रीता की स्थिति बाईं ओर से 15, सोनू की स्थिति दाईं ओर से इतनी है, दोनों ने अपनी स्थिति बदल दी, तो रीता की स्थिति तो दाएं एक ही स्थिति होनी थी, इसलिए इसका आंसर क्या है आपका साथियों? कितना आपका? इनमें से कोई नहीं, ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखो, एक जन्मदिन की पार्टी में राम बाईं ओर से 36वां, सोहन दाईं ओर से 48वां स्थान पर खड़ा है। जब भी आपस में अपना अपना स्थान बदलते हैं तो राम का स्थान बाईं ओर से 48वां और सोहन का दाईं ओर से स्थान बताइए, दाईं ओर से स्थान बताइए साथियों। तो राम का ये बताइए साथियों, राम आपने देखा, राम बाईं ओर से कितना है? 48वां, और सोहन का दाईं ओर से पूछा है, तो 48 में से 36, 48 में 36 कितना बचा? 8 4 12, कितना बचा? 12 12, और 12 बचा, तो मैंने क्या सिखाया आपको? दाईं ओर किस में जोड़ना? 48 में। तो कितना करेक्ट आंसर आपका? 60। बताइए, देखो, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाईं ओर से 10वें, बी दाईं ओर से 9वें स्थान पर खड़ा है, आपस में स्थान बदलने पर ए अपनी बाईं ओर से 15वें स्थान पर आ जाता है, तो पंक्ति में लड़कों की संख्या बताइए। तो 15 में अपने लड़कों की संख्या बताइए। देखो, ए बाईं ओर से 5 9 10, किसका पूछ रहा है ये आपसे? लड़कों की संख्या। पंक्ति में लड़कों की संख्या कितनी है? लगाओ आप थोड़ा दिमाग, इसका क्या है आंसर है?
देखो इस सवाल को करेंगे कैसे अपन, ये बाईं ओर से क्या 15, तो बस बायां तो एक दायां लेना, बाएं अगर बताइए आपसे पूछा बाईं ओर तो इसमें किसको छोड़ना है, बाईं को छोड़ना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है बायां प्लस दायां -1, तो अपन 15 प्लस 9 -1 क्या बराबर है अपना टोटल। तो करेक्ट आंसर कितना आपका 24 - 1, तो कितना आंसर आया 23। बताइए समझ में आया कि नहीं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में यदि सुजाता बाएं से 10 में, नम्रता दाएं से 9 में स्थान पर है, आपने स्थिति बदलने पर सुजाता का स्थान बाएं से 23वां। बाएं से बात कर रहे हैं साथियों, तो बाएं को हटा देना है, बाएं को हटा देना है। 23 प्लस 9 -1, तो 9 3 32, 32 में एक कितना आंसर है 31। बताइए समझ में आया कि नहीं। एक जैसे क्वेश्चन है, आपको पूरे सवाल में आपको बताते जा रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन अब भी का 2023 का क्वेश्चन है एग्जाम का। विद्यार्थियों की पंक्ति में दीपक का स्थान ऊपर से 17वां है, सोनू का स्थान नीचे से 32वां है। अपना स्थान बदलने ऊपर से क्रॉस कर दो, तो 32 और 37 को किसको जोड़ना है साथियों, 32 और 37 को -1, 7 2 9 3 3 6, 69 में से एक गया कितना बचा साथियों 68। बताइए कोई डाउट यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, स्थान बाईं ओर से, बाईं को पूछा है तो बाईं को छोड़ दिया, 19 + 19 -1, 38, 38 में से एक कम 37। बताइए कोई डाउट यहां तक। कितने व्यक्ति हैं, दाएं की बात करें, दाएं को छोड़ दिया, 18 18, 37, 37 में से एक गया, 37 में से एक गया, कितना आंसर आपका 36। देखो अब आपको क्या पूछा है, सुरेश और रमेश के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। सुरेश और रमेश के, लगाओ इसको दिमाग को, क्वेश्चन को क्या करेंगे अपन। देखो कितना करना आपको, 27 27 कितना आपका 54, तो 54 में से 29 गए, कितना बचा 5। 5 में से हमेशा अगर सुरेश और रमेश की बात की जाए बीच की, तो हमेशा कितना कम करना है, इस 2 को कितना कम करना है, हमेशा 2 लोगों को, तो हमेशा 2 को कम करेंगे साथियों, तो कितना आएगा 3। देखो 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित का स्थान बाईं तरफ से 17वां, अंतिम छोर से करण का स्थान दाईं ओर से 17वां हो जाता है, तो पंक्ति में उन दोनों के बीच कितने हैं। देखो 17 + 17 -29, 34 -29, 5 5 में से 2 गए, कितना बचा साथियों 3। आपको पता है इस 2 को घटाना ही है, 5 माइनस इस 2 का ध्यान रखना, आपको घटाना है, तो कितना बचेगा 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताइए पंक्ति में उन दोनों के बीच कितने लड़के? 19 19 38, 19 प्लस 19 माइनस 29, 38 माइनस 29 कितना बचा? 9। और मैंने बताया ना लास्ट में आपको कितना घटाना, लास्ट में कितना घटाना आपको? 2। कितना बचा आपका? 7। कितना बचा आपका? 7। बताइए यहां तक कोई डाउट? देखो पंक्ति में उन दोनों के बीच 26 26 कितना? 52। 26 प्लस 26 माइनस 40, 52 में से 40 का कितना बचा? 10 2 12, 12 में से 1 कम हुआ है, 2 कम हुआ तो कितना आएगा आपका? 10। इसका आंसर 10 लिख लेना आपका ए। देखो यहां बात कर रहे हैं कि किसका? न्यूनतम। तो न्यूनतम की बात की जाए साथियों तो बायां क्या सिखाया था न्यूनतम में आपको? देखो एक अधिकतम और एक न्यूनतम। अधिकतम में सबको जोड़ना है, दायां प्लस बायां प्लस बीच, मगर अगर न्यूनतम आए तो दायां प्लस बायां माइनस बीच माइनस 2। इस बात का आपको ध्यान रखना साथियों। न्यूनतम की बात हो रही है तो बायां प्लस दायां, तो 15 प्लस 18 माइनस 4 माइनस 2, 8 5 कितना? 13, 33 4 2 6, कितना बच्चा साथियों? 27। बताइए यहां तक कोई डाउट? बताओ इसमें पूछा है कम से कम, कम से कम, कम से कम मतलब न्यूनतम। 29 प्लस 18 माइनस 6 माइनस 2, 8 8 16 1 17 2 3 4 47 6 2 8, घटाए तो कितना बच्चा साथियों? 39। बताइए आया कि नहीं? देखो एक जैसे क्वेश्चन है बीच का, तो एक क्वेश्चन मैं आपको AW में दे रहा हूं, इसका आंसर आपको देना है। एक सेम सवाल है बीच का, तो ये भी सवाल मैंने आपको एक जैसा है। विनयशील मध्य बीच का, तो ये भी सवाल देखो एक जैसा है, क्योंकि आप ऐसे सवालों को जब प्रैक्टिस करोगे तभी तो आपको समझ में आएगा। एक जैसे मैंने देखो आपको कितने सारे बता दिए, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करने दिया है AW में, और लास्ट क्वेश्चन ए भी करने दिया है। अब बताइए इससे मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चन ये करने दिए लगातार, मैंने आपको दो पूरे सवाल आपको समझाए। जितने भी सवाल, बस एक बार आप पूरा वीडियो देखें और पूरा कंप्लीट करने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लगे जो आपको समझ में ना आए साथियों। ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।